महाकवि रसखान जी के सवैयों के साथ आप सभी का स्वागत है कि मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अरे पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। आइए इसकी भावार्थ पर एक नजर डालते हैं। रसखान कवि लिखते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी आगे लिखते हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अर्थात यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचर करता रहूं। आगे लिखते हैं पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। अर्थात यदि अगले जन्म में मैं पत्थर ही बना तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र का घमंड चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल को जलमग्न होने से बचाने के लिए अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया था। और रसखान साहब अपनी अंतिम पंक्तियों में, इस सवेय की अंतिम पंक्तियों में लिखते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। कि हे प्रभु, यदि मेरा जन्म पक्षी योनि के रूप में हो तो मैं चाहता हूं या मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम वृक्ष की शाखाओं पर ही विचरण करूं। आइए देखते हैं रसखान साहब की अगली सवैया नंबर 2 कि आज गई हुती भोर ही हो रस खान रही बही नंद के भौ नहीं। अरे वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं। कि तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं। अरे डारी हमेलिन हार निहारत बारत ज्यो पुचकारत छौ नहीं। बड़ा ही मोहक वर्णन करते हुए रसखान साहब जी लिखते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, आज गई हुती भोर ही हो रस खानी रही बही नंद के भौ नहीं। अर्थात हे सखी, आज प्रातः काल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं नंद जी के घर गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं। मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। यशोदा के सुख के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। अरे तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई ढिठौ नहीं। अर्थात वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। वे भगवान श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाकर आंखों में काजल लगा रही थी। उन्होंने उनकी सुंदर सी भौहें संवार कर बुरी नजर से बचाने के लिए माथे पर टीका लगा दिया था। गोपी आगे कहती है कि डारी हमेलिन हार निहारत बारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। अर्थात माता यशोदा उनके गले में सोने का हार डाल करके उनके रूप को निहार कर अपने जीवन को न्यौछावर कर रही थी और प्रेम आवेश में बार बार अपने पुत्र को पुचकार रही थी। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं
अरे धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अरे खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। वा छवि को रस खानी बिलोकत, वा छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। अरे काग के भाग बड़े सजनी, हाँ काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सुले गयो माखन रोटी। रसखान कवि जी लिखते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। हे सखी, श्याम वर के कृष्ण धूल से धूसरित हैं, अर्थात धूल से भरे हुए हैं और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। वैसे ही उनके सिर पर सुंदर सी चोटी सुशोभित हो रही है। आगे लिखते हैं, खेलत खात फिरे अंगना, अरे खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। अर्थात वे खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं और उनके पैरों में पायल बज रही है। वा छवि को रस खानी बिलोकती, अरे वा छवि को रस खान बिलोकती, वारत काम कला निज कोटी। रसखान कवि जी कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी करोड़ों करोड़ कलाओं को न्यौछावर करता है। रसखान साहब आगे लिखते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, अरे काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सुले गयो माखन रोटी। अर्थात हे सखी, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना, हे सखी उस कौवे के भाग्य का क्या कहना जो कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया। अर्थात वह कौवा बहुत ही भाग्यशाली है जिसे कृष्ण की जूठी रोटी खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए रसखान साहब के अगले सवैये की ओर बढ़ते हैं कि जा दिन ते वह नंद को छोरा, या बनु देनु चराई गई है, और मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। अरे वा दिन सो कछु टोना सो कै, रस खानी ही माँ समाई गई है, को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। इस सवैये में रसखान साहब ने प्रेम का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है कि जा दिन तेवा नंद को छोरा, या बन धेनु चराई गई है। अर्थात एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, जिस दिन से वह नंद का लाडला बालक इस वन में आकर गायों को चरा गया है, और मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है, तथा अपनी मोहनी तान सुनाकर और बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है। उसी दिन से अरे वा दिन सो कछु टोना सो कै, कि वा दिन सो कछु टोना सो कै, रस खानी ही में समाई गई है। उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे मन में बस गया है। इसीलिए कि कोहू न काहू की कानी करे, हाँ कोहू न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। अर्थात अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है। उन्होंने अपनी लज्जा एवं संकोच सब कुछ त्याग दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है।